जेडवाइजा ग्रुप ने सोलर पावर के क्षेत्रों में लोगों, राष्ट्र और पर्यावरण की सेवा करने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। जेडवाइजा ग्रुप के श्री विपिन तिवारी, फाउंडर एंड चेयरमैन, और सपन कुमार, फाउंडर एंड सीईओ, दूरदर्शी व्यवसायी हैं, क्योंकि इन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र का चुनाव करा है। वे हमारी दुनिया को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए नेचुरल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कुछ विशेष पेशकश करने के लिए कार्यरत हैं। सोलर पावर भारत के हरित और स्वच्छ युग की एक नई शुरुआत है। परिचय, जिसके द्वारा हम सोलर पावर को और विस्तार से जान पाएंगे। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सोलर पावर स्थापना में चौथे स्थान पर है। इसलिए देश में सोलर पावर स्थापना की परियोजनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अब हम जानेंगे भारत में सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के बारे में। देश की सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 28 फरवरी 2021 तक 39,083 मेगावाट थी, लेकिन सौर बिजली उत्पादन एक साल पहले की समान अवधि में 50.1 टेरावाट से बढ़कर 60.4 टेरावाट घंटे हो गया है। मार्केट साइज, आइए अब हम जानकारी लेंगे इसके मार्केट साइज के बारे में। सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी डिटेल। मार्च 2014 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2021 के अंत तक 49.3 गीगावाट तक सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में 18 गुना से अधिक का विस्तार हुआ है। भारत में 2022 में 7.4 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी स्थापित की, जो पिछले वर्ष के 1.73 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2021 तक 335% हो गई है। वर्ष 2022 में सोलर पावर क्षेत्र की क्षमता में बड़े बदलाव देखने को मिले। जनवरी 2022 में भारत की स्थापित सोलर पावर क्षमता 152.36 गीगावाट थी, जो देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 38.56% है। जनवरी 2022 में 975.60 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। जनवरी 2022 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन जनवरी 2021 में 1100 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ पहुंच गया है। 2022 के पहले 8 महीनों में 8.2 गीगावाट सोलर पावर क्षमता को जोड़ा गया, जबकि 2021 में इसी अवधि में 3.4 गीगावाट था। ICRA के अनुसार 2022 में सोलर पावर क्षमता में 12.5 और 2023 में 16 गीगावाट की उम्मीद थी। एस्टिमेटेड मार्केट। अब हम बात करेंगे सोलर पावर और इसके एस्टिमेटेड मार्केट के बारे में। 2030 तक देश को लगभग 280 गीगावाट के लिए सोलर अकाउंटिंग के साथ लगभग 450 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की उम्मीद है। ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट। हम बात करेंगे ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट। ये हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। 2021 में 14 लाख करोड़ से बढ़कर 2028 में 22 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है, जो कि पूर्वानुमान अवधि 2021 से 2028 में 6.9% की CAGR है। लेटेस्ट ट्रेंड्स, सोलर पावर और लेटेस्ट ट्रेंड्स। उपरोक्त ग्राफ के अनुसार हम समझ सकते हैं कि सोलर पावर बाजार ने 2027 से 2028 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा सफल बाजार प्राप्त किया है। DRI एप्लीकेशंस में DFI की भागीदारी। DRI एप्लीकेशंस में DFI की भागीदारी एक अहम भूमिका रखती है। भारत सरकार द्वारा विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाने के साथ भारत में RTS क्षेत्र को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों से मजबूत समर्थन मिल रहा है। विश्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जा रही सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपए ऋण भी दिया है। एशियाई विकास बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से रूफटॉप सौर प्रणालियों के फाइनेंस के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। KfW ने भारत जर्मन और ऊर्जा साझेदारी के तहत सौर परियोजनाओं को रीफाइनेंस करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 85,000 करोड़ रुपए वित्तीय व्यवस्था का करार किया है। KfW का भारतीय सोलर पावर विकास एजेंसी के साथ एक समानांतर समझौता भी है, जिसके तहत सोलर पावर परियोजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपए फाइनेंस किए जाएंगे।
यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने सोलर पावर परियोजनाओं के 15,000 करोड़ रुपए फाइनेंस के लिए IREDA के साथ एक लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश विकास। अब हम चर्चा करेंगे इसके निवेश और विकास के बारे में। सोलर पावर परियोजना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है और निवेशकों को इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। विकास और निवेश की सूची इस प्रकार है। कन्वेंशनल ऊर्जा क्षेत्र ने 2014 से सोलर पावर क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में FDI द्वारा कहा गया है कि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 तक 25,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। भारतीय नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निवेश और प्रगति। आइए अब जानकारी लेते हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निवेश और प्रगति के बारे में। फरवरी 2022 में ग्रामीण बिजली की दिशा में काम करने वाली सोलर पावर कंपनी हस्क पावर सिस्टम्स ने भारतीय सोलर पावर विकास एजेंसी से 32,000 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है। दिसंबर 2021 में भारत के सबसे बड़े ऊर्जा प्रदाता टाटा पावर को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 300 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अक्टूबर 2021 में रिलायंस न्यू एजेंसी सोलर पावर लिमिटेड ने अधिक क्षमताओं के निर्माण के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। दोनों कॉन्ट्रैक्ट REC सोलर होल्डिंग्स AAS नॉर्वे स्थित एक फर्म और भारत में स्थित स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर US से 77,000 करोड़ अधिक हो गए और 2030 तक जामनगर में रिलायंस के 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान करने की उम्मीद है। अक्टूबर 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारत में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अपनी रैंक को मजबूत करने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का SB एनर्जी इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट किया। अगस्त 2021 में कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स ने भारतीय सोलर एनर्जी परियोजनाओं में 15,000 करोड़ के संयुक्त इक्विटी निवेश की सुविधा के लिए AMP एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया। फरवरी 2022 में क्रेड्यूस टेक्नोलॉजीज HCPL JV ने सतलुज जल विद्युत निगम के साथ भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कार्बन क्रेडिट परियोजना के लिए बिड जीतने की घोषणा की, जो 8 करोड़ से अधिक कार्बन क्रेडिट बनाएगी। जून 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हरित ऊर्जा खंड में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। जून 2021 में सुजलॉन ने CLP इंडिया से 252 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के 2022 में चालू होने का अनुमान है। जून 2021 में टाटा पावर सोलर ने गुजरात में 210 मेगावाट की परियोजनाओं के निर्माण के लिए NTPC से 72,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। मई 2021 में एक अक्षय ऊर्जा मंच वीर सेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सिंगापुर स्थित सिंडिकेटम रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी PTE लिमिटेड के भारत के सौर एसेट पोर्टफोलियो का 76% का टेक ओवर किया। अप्रैल 2021 में GE पावर इंडिया ने 746 करोड़ रुपए में NTPC GE पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी के टेक ओवर को मंजूरी दी। NTPC से मई-जून 2022 तक रामागुंडम तेलंगाना में भारत के सबसे बड़े तैरते ग्रीन पावर संयंत्र को चालू करने की उम्मीद है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 447 मेगावाट है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोलर पार्कों के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय नीलामी लागू की और 25 गीगावाट से अधिक की संयुक्त क्षमता वाले 47 पार्कों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। सरकार की पहल। सोलर पावर के क्षेत्र में सरकार की क्या पहल रही? भारत के रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कुछ निम्नलिखित पहलें हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 2022 से 2023 तक केंद्रीय बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार ने हाई कैपेसिटी वाले सौर मॉड्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना के लिए बजट में 19,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 शिखर सम्मेलन के दौरान 2030 तक भारत की सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का वादा किया था। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में ग्रीन एनर्जी एक्विजिशन उपयोग के लिए नए कानूनों का सुझाव दिया। बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपयोगकर्ताओं जैसे व्यवसायों को अपने दैनिक कार्यों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पूरे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जुलाई 2021 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में 4000 मेगावाट क्षमता स्थापित करना है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानेंगे EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। भारतीय सरकार की कुसुम योजना वर्तमान में एक सेंट्रलाइज्ड टेंडरिंग प्रोसेस है। वैकल्पिक रूप से राज्य डिस्कॉम को लोकल लेवल पर निजी संस्थापकों के साथ साझेदारी करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। सोलर कोल्ड स्टोरेज। जानिए सोलर कोल्ड स्टोरेज और साकार की योजना के बारे में। भारत सरकार वर्तमान में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रूरल लाइवलीहुड सब्सिडी योजना 42 के तहत और कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशन पर 30% सब्सिडी प्रदान करती है। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट। क्या है स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट? महामारी में वर्क फ्रॉम होम के कारण घर में बिजली की खपत बढ़ गई है, जिससे बिजली केबल भी बढ़ गई है। इसलिए एक स्मार्ट और ऊर्जा कुशल घर बनाने के लिए घरेलू ऊर्जा प्रबंधन उपकरणों के उपयोग को बढ़ाना आवश्यक है। हरित ऊर्जा और सोलर एनर्जी परियोजना और आने वाला भविष्य। भारत सरकार हरित ऊर्जा और सोलर एनर्जी के संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए टिकाऊ परियोजनाओं जैसे बड़े कदम उठा रही है। आने वाले 4 वर्षों में भारत सोलर एनर्जी क्षेत्र में 62,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है और 2023 तक पूरे देश में 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र इंस्टॉल किए जाएंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक कुल बिजली का 49% उत्पादन सोलर एनर्जी के माध्यम से होगा। इससे बिजली का भंडारण करने वाला कुशल बैटरी माना जाता है, जो हाल की लागत की तुलना में सौर ऊर्जा लागत को 66% तक कम कर देगा। इसके अलावा माना जाता है भारत कोयले के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके प्रति वर्ष 65,000 करोड़ रुपए की बचत करेगा। अंत में हम अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा स्थापना की लागत की गणना के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आइए हम इसकी गणना की चर्चा करते हैं। 25 मेगावाट की कुल लागत क्या होगी? सोलर पैनल की लागत 45 करोड़ होगी। इन्वर्टर की कीमत 5 करोड़ आती है। सौर EPC लागत लगभग 6 करोड़ 25 लाख। SCV और केबल की लागत 5 करोड़ रुपए है। ढांचा निर्माण करने के लिए निवेश 6 करोड़ 25 लाख होने का अनुमान है और समान राशि का उपयोग ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन के लिए किया जाना है। इसके अलावा ट्रांसफर और बाड़ लगाने की लागत 5 करोड़ और अन्य खर्च 6 करोड़ 25 लाख होने की उम्मीद है। इस प्रकार कुल लागत राशि 75 करोड़ के बराबर है। हालांकि सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में निवेशकों का मुख्य फोकस मुनाफे को लेकर है, तो इसे हम सेल्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम बिजली के 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से लेते हैं, फिर डेली सेल्स लागत 8,75,000 आती है, क्योंकि 25 मेगावाट बिजली एक दिन में 1,25,000 यूनिट का उत्पादन करती है। इसी तरह मासिक बिक्री 2 करोड़ 62,50,000 आती है, जबकि सालाना बिक्री की मात्रा 31 करोड़ 50 लाख है। इस प्रकार 25 वर्षों में बिक्री की मात्रा 787 करोड़ 50 लाख है। अंत में आपको रेवेन्यू के रूप में 787 करोड़ 50 लाख मिलेंगे, जो कि 25 वर्षों के भीतर उत्पन्न होता है। हालांकि यह डायरेक्ट बेनिफिट, यह सीधा लाभ अलग अलग स्थान पर भिन्न होता है। अब हमें खर्चों की गणना करनी चाहिए। परियोजना की कुल लागत 87 करोड़ 50 लाख रुपए है। परिचालन खर्च 75 करोड़ है। जब हम अन्य खर्चों की गणना करते हैं तो 25 करोड़ के बराबर है। इस तरह कुल खर्च का आंकड़ा 187 करोड़ 50 लाख है।